ओम शांति। आज इतना सुंदर विषय रखा है, थिंक राइट नो मैटर, थिंक राइट नो मैटर, नो मैटर वॉट। अब ये जो नो मैटर वॉट है, इसमें हमें अपने जीवन के वॉट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में परिस्थितियाँ जो आ रही हैं, सिचुएशंस जो आ रही हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन इक्वेशन ये है कि बात चाहे कोई भी हो, इसीलिए नो मैटर वॉट। हमें परमिशन ही नहीं है ये कहने की कि हम सही सोचना चाहते थे, लेकिन बात तो वो लेकिन की मार्जिन नहीं है। इसीलिए रखा नो मैटर वॉट, मतलब डजेंट मैटर कि जीवन में बात कौन सी है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? सिर्फ हमारी जिम्मेवारी क्या है? सही सोचना। पिछले हफ्ते में, आज संडे है, तो अपने जीवन को सिर्फ 7 डेज के लिए रिवाइंड करके देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या आपके जीवन में छोटी या बड़ी कोई ऐसी बात आई जिसमें मन थोड़ा सा हिला? थोड़ा सा। किस किस की आई? वैसे परिस्थिति सोचने में थोड़ा टाइम लगता है आजकल, क्योंकि आजकल नॉर्मल हम थोड़ा सा हिलते ज़्यादा रहते हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो तो वो चीज़ ही नॉर्मल हो जाती है। कब हमारा मन बिल्कुल स्थिर था, वो अगर सोचना पड़े तो याद भी नहीं आएगा कि वो बात कब लास्ट हुई थी। लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते को देखते हैं, 1 मिनट रिवाइंड करें, जस्ट सिट बैक और अपने मन को थोड़ा सा रिवाइंड करें। कौन सी बात आई थी जब मेरा मन थोड़ा सा हिला? हिला मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा नाराज हुआ, थोड़ा सा उदास हुआ। सिट बैक, रिवाइंड करो और वो सीन को अभी सामने लेकर आओ। क्या बात हुई थी? क्या सिचुएशन थी? क्या किसी का व्यवहार था? और मेरे मन ने उस टाइम क्या कहा? क्या मेरी सोच थी? क्या मेरे बोल थे? और क्या मेरा व्यवहार, बिहेवियर था? अब उसी सीन में चेक करें कि सही सोच क्या थी। What was the right thought for that situation? और वो सही सोच को अभी क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने मन को सिखा रहे हैं कि जीवन में जब कोई बात आएगी तो सही सोच क्या है, वो सिखाना है। जीवन में जो जीने का तरीका हमने बना लिया है वो ये है कि हम अपनी सोच को चूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसी जीवन की सिचुएशन वैसा हमारा रिएक्शन। तो जैसी बात आती है वैसा ही हम सोचते हैं। तो अगर बात अच्छी तो सोच अच्छी, और अगर बात अच्छी नहीं, तो सोच भी फिर, तो सोच किस पर डिपेंडेंट हो गई? ये सिचुएशन है, ये सोच है। अगर बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने मुझसे प्यार से बात किया, मैं खुश, इजी, बड़ा इजी। बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने भी सम्मान दिया, बहुत इजी।
तो बात अच्छी, सोच अच्छी। उन्होंने अपमान किया, बात उतनी अच्छी नहीं। उन्होंने रोज अपमान किया, बात बिल्कुल अच्छी नहीं। अब इसमें सोच अच्छी, पॉसिबल? हाँ जी, पॉसिबल बट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट और इजी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? किस किस को लगता है पॉसिबल, किसको लगता है नॉट पॉसिबल? ये वो हैं जिन्होंने अपमान किया। इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? वो कर रहे हैं। वैसे अपने मन की स्क्रीन में कोई ले आओ इस हाथ पर, किसी को ले आओ अपने जीवन का इस हाथ के ऊपर। अपना हाथ ही आगे कर लो, इजी हो जाएगा। बिठाओ उनको यहाँ पर। चलो एक हाथ लेफ्ट हैंड पे उनको बिठाते हैं। ब्रिंग 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 योर हैंड आउट। ले आओ, उनको बिठा लो। ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये पड़ोसी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जो ऐसे ही कैसे कैसे बिहेव करते रहते हैं रोज। इनकी सोच कौन क्रिएट करता है? खुद वो क्रिएट करते हैं। ये जो अपमान कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? वो खुद। अगर बाई चांस वो आज यहाँ बैठे हो, और हो सकता है साथ वाली कुर्सी पर बैठे हो, तो ये हो सकता है कि आपने उनको अपने लेफ्ट हैंड पे रखा और उन्होंने कहना है ये मेरे लेफ्ट हैंड पे तो ये बैठे, इन्होंने काम ऐसा किया था जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला। तो क्या हुआ, हम उनको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं और वो हमको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं। अभी आप साक्षी होकर देख रहे हैं तो आप कहते हैं उन्होंने जो सोचा वो उनकी सोच थी, उन्होंने जो बोला वो उनके बोल थे, उन्होंने जो बिहेव किया वो उनका था। तो लेफ्ट हैंड सारा उनका था। अब राइट हैंड पे हम। ले आओ ना, आपने हाथ इतनी जल्दी वापस कैसे रखा? लेफ्ट हैंड पे वो, राइट हैंड पे हम। इकट्ठे बोलते हैं। उनकी सोच किसकी थी? पक्का ना? श्योर? हमारी कोई गलती नहीं थी? ओके। उनकी सोच उनकी, उनका बिहेवियर उनका। हमारी सोच हमारी सोच पक्का, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। एक ही इक्वेशन है जो पूरी जीवन की क्वालिटी को बदल देगी। जब तक हम ये जीवन जिएंगे, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, इतनी बड़ी बात थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, तब तक ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन हमारे अनुसार होने वाली नहीं, उनका बिहेवियर हमारे अनुसार होने वाला पक्का? पक्का? यस। क्योंकि उनका बिहेवियर कौन चूज करता है? वो खुद। हम उनके साथ कितना भी अच्छा करें, कभी कभी वो फिर भी कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे करने पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट है? उनके। सिमिलरली हमारी सोच और हमारा व्यवहार किस पे डिपेंडेंट है? हमारे। पक्का बोलो, पक्का, ऑलवेज। चाहे कोई भी बात आ जाए इस वाले हाथ पे, ऐसे घर जाके ये नहीं बोलना वो छोटी छोटी बातों में तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी बात में थोड़ी है। इक्वेशन जो होती है वो सेम रहती है। जब हम स्कूल में थे हम इक्वेशन सीखते हैं, मैथ्स का इक्वेशन, केमिस्ट्री का इक्वेशन। इक्वेशन चेंज नहीं होता है, प्रॉब्लम्स चेंज होती है, राइट? तो हमें क्या सीख कर जाना था पेपर से पहले? इक्वेशन। प्रॉब्लम थोड़ी पता थी एग्जाम में कौन सी आने वाली है। प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है। आप कितने भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके चले जाओ एक साल, फाइनली एग्जाम में कोई और प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम पता होने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है। सिर्फ याद क्या रहना चाहिए? इक्वेशन।
अब अगर तो सही इक्वेशन लिख दी ऊपर तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आंसर सही निकलने वाला है, लेकिन अगर गलत इक्वेशन लिख दी तो कितनी भी सिंपल प्रॉब्लम हो इक्वेशन ही गलत लिखी है। हम जब एग्जाम दे के आते थे ना तो मम्मी पापा को बोलते थे मैंने 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिए, इतना आता था मुझे। हमने सोचा जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी ज़्यादा हमें सफलता, खुशी, सब कुछ, सेहत मिलेगी, हमने इतने सप्लीमेंट लिए, लेकिन पहला इक्वेशन ही रॉन्ग था, तो फिर मार्क्स मिले। फिर हमने कहा मैंने इतना किया, इतनी मेहनत की, बच्चों का इतना ध्यान रखा, परिवार के लिए इतना त्याग किया, इतना किया, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। वाई? फर्स्ट इक्वेशन। तो इसलिए आज इक्वेशन फिक्स कर लेते हैं, फिर तो हम जीवन की किसी भी बात के लिए रेडी हैं। एंड इक्वेशन ये है कि लेफ्ट हैंड पे कोई भी बात हो, विच मीन्स सिचुएशन कोई भी हो, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, सिचुएशन इतनी छोटी हो सकती है कि हम कल सुबह मंडे मॉर्निंग ट्रैफिक में अटक जाएं और लेट हो जाएं फ्लाइट के लिए, इतनी सी हो सकती है, या सिचुएशन इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी की फैमिली में कोई शरीर छोड़ता है। ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ट्रैफिक जैम से लेकर फैमिली की किसी मेंबर की डेथ होने तक कुछ भी हो सकता है। दिस इज सिचुएशन। इक्वेशन एक ही है कि सिचुएशन कोई भी हो, सोच कौन क्रिएट करता है? सोच कौन क्रिएट करता है? हम। अब जब ये इक्वेशन फिट हो गई कि सोच क्रिएट करते हैं हम, फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है कि यहाँ पे कोई भी बात हो मुझे सही सोचना है, क्योंकि सोच क्रिएट करते हैं हम, मुझे सही सोचना है। थोड़े दिन पहले एक बहन आई माउंट आबू में, विदेश में रहती हैं, 2 मिनट के लिए मिली और उसने जब अपना अनुभव सुनाया तो मुझे लगा देखो ज्ञान में कितनी पावर है। तो उसने कहा मैंने एक दिन ऐसे ही टीवी देखा, प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा। पहले दिन उसने जो एपिसोड देखा, फर्स्ट डे एपिसोड ये था कि अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ होती है और वो आत्मा अपनी जर्नी पर आगे जाती है, आपको उसको कैसे याद करना है, क्योंकि याद तो आएगी, हमेशा आएगी, लेकिन अगर आप रो के याद करेंगे, दुखी होकर याद करेंगे, ये सोच सोच कर याद करेंगे आप चले गए, आपके बिना मेरा कैसा होगा, वापस आ जाओ, मुझे कैसे छोड़ के चले गए, तो ये सारी थॉट्स, ये सारी वाइब्रेशंस कहाँ पहुँचती हैं? उस सोल को पहुँचती है जो आगे किसी माँ के गर्भ में एंटर हो चुकी है। और ये सारी थॉट्स जब उस बच्चे को वहां पहुंचती है तो गर्भ के अंदर वो बच्चा क्या होता है, क्या होगा? बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, उस माँ को बड़ी तकलीफ होती है, अंदर गर्भ में उस आत्मा का शरीर बन रहा है और हम उसको इतनी नेगेटिव, दर्द की, दुख की एनर्जी दे रहे हैं। ये वो बहन ने फर्स्ट एपिसोड देखा, कहती मुझे अच्छा लगा, मैंने रोज देखना शुरू किया। 4 ही दिन देखा था, ओनली 4 days, 20 minutes, ओनली 4 days। 5वें दिन उसके 21 साल के बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उस दिन उसने क्या कहा, कहती जैसे ही मुझे फोन आया और मुझे ये बात पता चली, मेरी जो फर्स्ट थॉट थी, ये सोच है कि मेरी जो फर्स्ट सोच थी वो ये थी कि मैं खुद या अपने परिवार को, किसी को भी मेरे बेटे को दर्द देने नहीं दूंगी। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू सेंड वाइब्रेशन ऑफ पेन टू माई चाइल्ड। ना मैं खुद रोऊंगी और ना मैं अपने घर में किसी को रोने दूंगी। जो उसको याद करेगा, प्यार से याद करेगा, परमात्मा को कनेक्ट करके शांति और शक्ति भेजेगा, रो के कोई याद नहीं करेगा। ये उसकी फर्स्ट थॉट थी जब उसको वो बात पता चली।
फिर उसने क्या किया, वो बहन ने वहाँ पे सेंटर को कांटेक्ट किया, सेंटर से बहनों को घर पे बुलाया और कहा 7 days आप हमारे घर पे इतना मेडिटेशन करो, ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि हमारे घर पे जो भी आए वो शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए, रोना नहीं चाहिए कोई। एंड शी डिड इट, शी डिड इट। अब एक माँ को बेटा याद नहीं आएगा ये नहीं हो सकता, मिस नहीं करेगी हो नहीं सकता, लेकिन एक है याद दर्द में और दूसरी है याद शांति, शक्ति और प्यार में। दो बातों में बहुत फर्क है। दिस इज वॉट इट इज टू थिंक राइट नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। इतनी पावर है हमारे अंदर, इतनी पावर है हमारे अंदर कि हम जीवन की सबसे बड़ी बात जिसके लिए दुनिया कहेगी कि नेचुरल है, अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो क्या होगा। नेचुरल की डेफिनेशन हमारी बहुत अलग है, लेकिन अगर ज्ञान समझ में आ जाए कि हमारे रोने से और हमारे उस तरह से अंदर सोचने से उस आत्मा को दर्द मिलता है, उसको दुख मिलता है, वो आत्मा पीछे की तरफ खिंचती है, वो आगे अपनी जर्नी पे सेट नहीं हो पाती है। जब इतना सब समझ में आ जाता है तो सही सोचना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। और तब हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन में कोई भी बात आ जाए, एंड कोई भी मतलब कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी, दैट इज वाई इट इज नो मैटर वॉट। कोई भी बात, हमारी सोच बात पर आधारित नहीं है। तो अगर आपको अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लाना है, संयम अपने ऊपर अपनी परिस्थितियों पर रखना है, तो एक इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। कभी भी गलती से भी नहीं, सपने में भी नहीं, ये नहीं कहना बात ऐसी थी तो इसलिए मुझे ऐसा हुआ। ये है गुलामी की जीवन, वे वी आर सेइंग कि यहां जो चलता है वो किस पे आधारित है, किस पे आधारित है। दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज नॉट द ट्रूथ, ये सच नहीं है। और क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग रख दी तो क्या हुआ, मन हमेशा खुश नहीं था, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा हमारे अनुसार सही नहीं थी। तो मन कभी खुश, कभी नाराज, कभी गुस्सा, कभी उदास, कभी इरिटेटेड, कभी चिंता, कभी डर, कभी जेलेसी, कभी कंपैरिजन, कभी कंपटीशन, क्योंकि हमारा मन उन पर डिपेंडेंट था। सेहत हमेशा परफेक्ट नहीं थी, रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं थे, काम हमेशा परफेक्ट नहीं था, और क्योंकि वो सब कुछ परफेक्ट नहीं था, सोच परफेक्ट नहीं थी, और क्योंकि सोच परफेक्ट नहीं थी, वो जो बातें बाहर थी वो और कॉम्प्लिकेटेड होती गई।